लिब्रा यानी कि तुला राशि, जिनके स्वामी है विनस, जो खुद में बहुत ही सुंदर प्लैनेट है और नेम, फेम, पैसा, गुड रिलेशनशिप, इन सब चीजों को दिखाते हैं। आपके काफी सारे सपने अपनी लाइफ को लेकर होते हैं, काफी बड़े बड़े ड्रीम्स आप रखते हो, पैसे की तरफ आप एक मैग्नेट के जैसे काम करते हो और ये सब चीजें चलते चलते आपके दिमाग में हमेशा प्लानिंग चलती रहती है कि लाइफ में और आगे कैसे बढ़ना, सक्सेस कैसे लेनी है और अच्छा खासा एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल कैसे हम जी सकते हैं, हमारी जिंदगी में अबंडेंस कैसे आ सकती है। तो जब इतने सारे सपने आपके होते हैं तो 2025 आपका कैसा रहने वाला है? क्या 2025 आपको ये सपने पूरे करने में हेल्प करने वाला है या फिर इस साल आपको अपने सपनों को होल्ड करके रखना होगा? क्या चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो वक्री ग्रह है वो अष्टम भाव में होंगे, जिसकी वजह से वो आपको फोर्स करेंगे कि आपके माइंड में बार बार एक थॉट प्रोसेस चलता रहेगा कि आपकी जो इनकम है वो इनफ नहीं है, आपको इसमें कुछ एड ऑन करना है, आपको और इनकम जनरेट करने के तरीके ढूंढने हैं। तो थ्रू आउट जैसे ही साल शुरू होगा, इनफैक्ट साल शुरू होने से भी पहले ऑलरेडी आपके माइंड में ना ऐसे ऐसे प्लान्स बनने शुरू हो गए होंगे कि आप क्या चीजें करो कि आप और ज्यादा इनकम जनरेट कर सको और पैसा कमा सको। तो काफी प्लान्स और स्ट्रैटेजीज आपके माइंड में चलती रहेंगी इनकम जनरेट करने को लेकर, बिकॉज जितना आप कमा रहे हो वो आपके लिए इनफ नहीं पड़ेगा। और मई में आपके जुपिटर प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे और आएंगे 9th हाउस में। दैट मीन्स तब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, दैट मीन्स तब लोग आपके टैलेंट को, आपकी सोच को सराहना देंगे। सो इससे आपको इस चीज समझ आ रही कि ऑलरेडी आपके माइंड में ना प्लान चलने लगे कि आपको कैसे एक्स्ट्रा इनकम ऐड करनी है, क्या क्या प्लान्स बनाने, बट वो सिर्फ प्लान्स हैं। जब तक मई में जुपिटर की ट्रांजिशन नहीं आ जाती है, आप ये चीज समझो, मई मंथ तक आपको कोई भी आइडिया एग्जीक्यूट नहीं करना है, सिर्फ उसको प्लान करना है। प्लान करने के बाद जो भी चीज आप करना चाहते हो आप करो, आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। आपके प्लैनेट जो आपको फेवर कर रहे हैं, आपको गेन मिलेगा, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, आपको सराहना मिलेगी, लोग आपको सराहाएंगे कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको उसके रिजल्ट्स आते भी दिखेंगे, बट आफ्टर मई। सो दैट मीन्स आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है? बिफोर मई आप सिर्फ प्लान करो कि आपको करना क्या है, चाहिए क्या, उस चीज के लिए आपको क्या स्टेप लेने की जरूरत है, और आफ्टर मई आप खुद को एक रिसीविंग मोड में ले आओ, बिकॉज सारी चीजें आपके फेवर में वर्कआउट होने वाली हैं। और सेम टाइम पर राहु की भी ट्रांजिशन हो रही है। राहु आकर बैठ रहे हैं आपके इनकम हाउस में, जो आपको फोर्स करेंगे इजी मनी की तरफ या फिर अनप्लान्ड खर्चों की तरफ या फिर नई नई चीजें ट्राई करने की तरफ। तो उस टाइम पे आपको ध्यान क्या रखना है? ना तो आपने इजी मनी की तरफ अट्रैक्ट होना है, ना कोई आपने नया खर्चा करना है जो आपने प्लान नहीं किया। दैट मीन जो मई तक का आपके पास टाइम था जिसमें आपकी प्लानिंग थी, अगर वो खर्चा उस प्लानिंग में शामिल नहीं है तो आप उस खर्चे को अवॉइड करो, रादर देन इन्वेस्टिंग। जितना आपने एग्जीक्यूट किया है उसमें से आपको जो इनकम जनरेट हो रही है, आप सिर्फ उसका फायदा उठाओ, उसको एंजॉय करो, कुछ भी नया इन्वेस्ट उस टाइम के दौरान मत करो। वहीं पर जो आपका करियर है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो या कुछ भी, तो आपका जो मंगल है वो 30 मई तक नीच भाव में है। तो उससे क्या होगा कि अब आपके मंगल ने क्या करना है कि आपको गलत फहमियों का शिकार बना देना है, यानी कि जो चीजें आपने नहीं की आपको उन चीजों के लिए भी ब्लेम किया जा सकता है। लोगों को काफी गलत फहमियां आपको लेकर रहेंगी, काफी कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। और जब क्या होता है कि जब आपने कुछ नहीं किया और आपको उस चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा है तो एकदम से रिएक्शन आता है, और वो जो एकदम से सडन रिएक्शन आप दोगे ना, उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जॉब खोलो या आप किसी और बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओ। तो आपको वो रिएक्शन देने से बचना, बिकॉज जो हमारे प्लैनेट्स इफेक्ट डालते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब हम रिएक्शन देते तो हम अपने प्लैनेट को ना और एक्टिव कर देते हैं, और जो कि हमें नहीं करना क्योंकि वो नीच भाव में है। ओके, तो अगर आप उसको और एक्टिव करोगे तो उसके बैड इफेक्ट ही आपके ऊपर ज्यादा आएंगे। तो आपको रिएक्ट नहीं करना, सोच समझ के उन चीजों पे एक्शन लेना है, सोच समझ के उन चीजों के लिए कोई भी स्टेप लेना है रादर देन रिएक्टिंग। तो उस टाइम पे अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको लोग ब्लेम कर रहे हैं, लोग आपको नहीं समझ रहे, गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, तो रिएक्ट करने की बजाय समझदारी से उन चीजों को ठीक करो, क्योंकि रिएक्ट करोगे तो आप अपने प्लैनेट को और एक्टिव करोगे और बाकी कॉन्सिक्वेंसेस और ज्यादा आपके ऊपर आएंगे। ओके, सो उस टाइम पे आपको चुप रह के चीजों को बहुत शांति के साथ हैंडल करना है, अदरवाइज आपके करियर में ना अच्छा खासा एक उथल पुथल एक शिफ्ट आ जाएगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये साल आपके लिए बहुत ही टफ रहने वाला है। फर्स्ट हाफ में भी काफी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप को लेकर, और अगर सेकंड हाफ में आपने कोई मैरिज वगैरह प्लान किया तो उसमें भी काफी डिले आएंगे, चीजें होती होती बनती बनती फिर से बिगड़ जाएंगी, बिकॉज आपके जो मंगल है वो नीच में है और जो राहु है वो आपको कॉज करेंगे हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा अफेयर्स,
और काफी रफ रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। सो दैट मीन्स दोनों ही प्लैनेट आपको फेवर नहीं कर रहे। रिलेशनशिप वाइज ये साल आपके लिए काफी टफ रहने वाला है। काफी कुछ आप रिश्तों में देखोगे, काफी उतार चढ़ाव देखोगे। और उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इंसान ऐसे होता है ना कि कोई रिश्ता खो रहा है, तो उस टाइम पे वो ओवर सेंसिटिव होकर कोई भी ऐसा प्रॉमिस कर देता है जो बाद में पूरा ना हो। तो कोई भी ऐसा प्रॉमिस ना करो कि वो बाद में आप कंप्लीट ना कर पाओ। तो ओवर प्रॉमिसिंग नहीं बनना है आपको। किसी भी एक्साइटमेंट में या किसी भी प्रेशर में या किसी को खोने के डर में या किसी भी रीजन से आपको कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना जो बाद में पूरा ना हो पाए। तो थोड़ा सा प्रॉमिस करने से भी बचना, बिकॉज ये जो प्लैनेट है ना, ये आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब रिलेशनशिप वाइज तो आपके लिए रोलर कोस्टर ईयर रहने वाला है। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो और अपने आप को मजबूत कर लो कि दिल भी टूटेगा, ब्रेकअप भी होंगे, अफेयर्स भी होंगे, सेपरेशन भी होएगा, शादी में डिले भी होगा, पता नहीं क्या हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को पहले से ही स्ट्रांग रखना और काफी मेच्योरिटी के साथ चीजों को डील करना है। स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हार्ड टाइम रहने वाला है। आपको पढ़ाई में भी काफी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपका पढ़ाई में दिल भी नहीं लगेगा। कोई एग्जाम क्रैक करने की सोच रहे हो, एंट्रेंस क्रैक करने की सोच रहे हो, वो भी काफी आपको फेवर में रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी टफ ईयर रहेगा कि आपके जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए मतलब आपको बहुत नाक रगड़नी पड़ेगी। तो भी आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें या हिम्मत हार जाएं, क्योंकि अगर आपको खुद पे भरोसा है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, आपके प्लैनेट आपके फेवर में नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है। हाँ, आपको इजीली चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, आपको बहुत हार्ड ट्राई करना पड़ेगा। जहां पे एक अटेम्प्ट में चीजें हो जाती थी, वहां पर हो सकता है आपको 3, 4, 5 अटेम्प्ट करने पड़े, बट डटे रहिए। तो हेल्थ की अगर बात करें तो आपके जो राहु है वो 5th हाउस से और केतु 11th हाउस से गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपके हेल्थ में जो इफेक्ट आएगा, आपको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई डाइजेशन इशू हो सकता है। तो आपको स्टमक से रिलेटेड खाना हजम नहीं हो रहा, या फिर आपको कोई और लीवर प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोई फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर कोई एलर्जी ऐसी हो गई कि आपकी स्किन काफी सेंसिटिव हो रही है, तो आपके प्लैनेट की वजह से इस तरह के हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि बहुत बड़ी बीमारी आपको कोई हो जाएगी जिसको डायग्नोज ना किया जा सके। सो ये ऐसी चीजें आपके प्लैनेटरी इंपैक्ट की वजह से होंगी, जिनके लिए आप अपने प्लैनेट की रेमेडीज करो, अपने प्लैनेट को स्ट्रांग रखो, खुद को स्ट्रांग रखो 2025 में एंटर करने से पहले, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंटर करो। बिकॉज ये तो आप समझते हो ना कि ये सिर्फ प्लैनेट्स हैं, इनके इफेक्ट्स हमारी लाइफ में जरूर आते हैं, लेकिन हम अपने माइंड को स्ट्रांग रख के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हम लाइफ में बहुत सारी चीजों को वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो ये जो चीजें होती है सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है कि ये चीजें अगर ऐसे आपकी तरफ आ रही हैं तो आप खुद को प्रिपेयर कर पाओ। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करे। सो जो लोग इस राशि से रूल होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपकी फैमिली में कोई रूल होता है उसके साथ शेयर कर ले। बाकी होरोस्कोप देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। एंड मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड थैंक यू वेरी मच।